हेलो दोस्तों, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर हिंदू विधि पारिवारिक विधि फर्स्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायिक पृथक्करण और तलाक, उस पर विस्तृत व्याख्या देखते हैं। इससे कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिएगा। न्यायिक पृथक्करण क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन? न्यायिक पृथक्करण हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण का अनुतोष निम्नलिखित परिस्थितियों में याची को प्राप्त है। यानी याची को कब लाभ मिलेगा? जब परिस्थितियां निम्न हों। नंबर 1 देखिएगा, प्रत्युत्तरदाता द्वारा विवाह के बाद किसी अन्य से लैंगिक संभोग। इस परिस्थिति में भी हमें पृथक्करण का अनुतोष प्राप्त हो सकता है। नंबर 2, क्रूरता, यानी अगर पति द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता या पत्नी के द्वारा पति के प्रति क्रूरता, तो भी न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेदन हो सकता है। अभित्याग यानी एक दूसरे का परित्याग करने की स्थिति में भी न्यायिक पृथक्करण संभव है। नेक्स्ट नंबर 4, कोढ़, स्वीय विधि संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा कोढ़ या कुष्ठ शब्द का लोप किया गया। इस थोड़ा सा संशोधन शब्द में है, लेकिन अधिकार विधिवत है। कोढ़ या कुष्ठ शब्द का लोप किया गया है। नेक्स्ट, रतिजन्य रोग, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जेनेटिकल, जैसे हीमोफीलिया है, बढ़ंता है। इस प्रकार के रोगों के कारण भी पृथक्करण संभव है। मानसिक विकृतता भी पृथक्करण का एक कारण बन सकती है। दोनों में से कोई एक मानसिक विक्षिप्त हो तो भी न्यायिक पृथक्करण प्राप्त कर सकता है। धर्म परिवर्तन, यदि पत्नी या पति दोनों में से कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो भी न्यायिक पृथक्करण संभव है। संसार परित्याग, यानी कोई अगर यतीम बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, यानी सिविल मृत्यु अगर किसी की हो जाती है तो भी यह संभव है। वैकल्पिक आयु, इस प्रकार की परिस्थितियों में न्यायिक पृथक्करण संभव है। स्मरण रहे कि न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करने के लिए पत्नी को निम्न अतिरिक्त आधार प्राप्त है। पत्नी को थोड़े से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। देखिएगा कौन सी परिस्थितियां अलग से पत्नी को मिली हुई हैं। पति द्वारा बहुविवाह, यदि पति बहुविवाह कर लेता है तो यह भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट, पति द्वारा बलात्कार या अवैध तरीके से मैथुन अथवा पशुगमन आदि कृत्य किए जाते हैं, दुष्कृत्य किए जाते हैं, तो भी न्यायिक पृथक्करण संभव है। न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करने के 1 वर्ष या अधिक वर्षों में विवाह के पक्षकारों से सहवास न हुआ हो, यह भी एक कारण बन सकता है। यौवनागमन का भी विकल्प है, यानी अगर दोनों में से कोई यौवन को छोड़ देते हैं तो भी न्यायिक पृथक्करण संभव है। अब तलाक के मुख्य आधार देखिएगा, प्रैक्टिस में भी काम आएंगे और उसके साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे आपको 2-3 अंक मिलने ही हैं। तलाक के भी वही आधार हैं जो आधार न्यायिक पृथक्करण के हैं। तलाक के आधार भी समझ लीजिएगा। तलाक के आधार, बेसिस ऑफ डाइवोर्स, वर्तमान हिंदू विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत तलाक के निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए गए हैं। जारता, क्रूरता, अभित्याग, धर्म परिवर्तन, मस्तिष्क विकृतता, कोढ़, जैसा कि ऊपर आप देख ही चुके हैं। 2019 संशोधन आधार में कुष्ठ रोग को, यानी इस नाम को निकाला गया है, जो फरवरी 2022 वर्ष 2019 से लागू है। रतिजन्य रोग, जैसा कि वीडियो में बता ही चुके हैं रतिजन्य रोगों के बारे में। संसार परित्याग आपको मालूम ही है, सिविल मृत्यु, प्रकल्पित मृत्यु, दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की
आज्ञप्ति का पालन भी न करना इसका एक कारण हो सकता है। अगर हम दाम्पत्य नियमों का पर्याप्त पालन नहीं करते हैं तो ये भी एक तलाक यानी संबंध विच्छेद का कारण बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल में एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए डिस्क्रिप्टिव के अलावा एमसीक्यूज भी बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे, जो कि परीक्षा में सफलता के लिए आपके लिए नितांत आवश्यक भी है, और उतने आपको मिल जाएंगे जितने परीक्षा आसानी से आप पास कर सके और बढ़िया अंक से पास कर सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।